please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आज हम हिंदुस्तान के खिलाफ रची गई अब तक की सबसे बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश करेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंक का सभी आका जब अपनी हर चाल में फेल हो गया तो इसके बाद दुनिया के सबसे खूंखार संगठन घाटी में कदम रखा है। ये संगठन है खौफ और दहशत का दूसरा नाम अल-कायदा, जिससे अमेरिका जैसा देश दशकों से जूझता रहा और अब अल-कायदा ने जम्मू कश्मीर के एक इंजीनियर को कमांडर बनाया है। जिसने अमेरिका में तबाही मचाई, जिसने एक दशक तक दुनिया को दहलाया, जिसने पूरी दुनिया के रिश्ते नाते बदल दिए, जिसने अफगानिस्तान का इतिहास मिटा दिया, जिसके सरगना को तलाशने के लिए अमेरिका ने एक दशक से ज्यादा अफगानिस्तान में खाक छानी, अब उसने हिंदुस्तान में कदम रखने का ऐलान किया है। यह संगठन है अल-कायदा। अल-कायदा वो आतंकी संगठन जिसके सरगना उसामा बिन लादेन को खत्म करने के लिए अमेरिकी फौजों को पाकिस्तान में छुपकर ऑपरेशन चलाना पड़ा। उसामा बिन लादेन के मारे जाने और आईएसआईएस के आने के बाद अल-कायदा कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन आतंक का उसका कारोबार बंद नहीं हुआ है। अब अल-कायदा की नजर हिंदुस्तान पर लगी है और उसने जम्मू कश्मीर में कदम रखने का ऐलान किया है। यह अल-कायदा का हिंदुस्तान में कदम रखने का ऐलान है, जिसे अल-कायदा की ऑनलाइन मीडिया विंग ग्लोबल इस्लामिक मीडिया फ्रंट ने जारी किया है। इस ऐलान के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अल-कायदा ने अपने संगठन का नाम अंसार गज़वत उल हिंद रखा है। यही नहीं, अंसार गज़वत उल हिंद ने अपनी एक मीडिया विंग भी बनाई है, जिसका नाम अल-हुर्र रखा गया है। अल-हुर्र का उसने एक लोगो भी जारी किया है। किसी संगठन का नाम और पहचान तय होने के बाद जरूरत कमांडर की होती है। अल-कायदा ने घाटी में अपना कमांडर भी चुन लिया, जिसका ऐलान भी कर दिया गया है। अल-कायदा का कमांडर घाटी का जाना माना आतंकी जाकिर मूसा को बनाया गया है। अल-कायदा ने इस्लाम और जिहाद के नाम पर कश्मीर में नए सिरे से जंग छेड़ने का ऐलान किया है। जानकारों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकी संगठनों के कमजोर होने के बाद अल-कायदा यहां पैर फैलाकर खुद को मजबूत करना चाह रहा है। कश्मीर के ऊपर हामी हो जाना, क्योंकि अल-कायदा को भी हिंदुस्तान में दाखिल करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। अल-कायदा ने घाटी में जाकिर मूसा को अपना कमांडर बनाया है, जिसने हाल ही में खुद को हिज़्ब उल मुजाहिदीन से अलग किया है। हिज़्ब के अलग होने के बाद से ही जाकिर अल-कायदा के कसीदे पढ़ रहा था। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं अल-कायदा का, जिन्होंने नवाए अफगान जहाद में मेरे शरीयत और शहादत के नारे, हमारे शरीयत और शहादत के नारे का साथ दिया है। इंशाल्लाह हम भी हमेशा उनके साथ है जब तक हमारा नारा है शरीयत शहादत इंशाअल्लाह। ये ऑडियो संदेश जाकिर मूसा ने कुछ महीने पहले जारी किया था। अब उसके कमांडर बनने से साफ हो गया है कि वो काफी पहले से अल-कायदा के संपर्क में था। जाकिर को अल-कायदा ने काफी सोच समझकर अपना कमांडर चुना है। जाकिर पुलवामा का रहने वाला है। स्थानीय होने की वजह से उसे कश्मीर की काफी समझ है। उसने चंडीगढ़ के कॉलेज से इंजीनियरिंग की है, इसलिए तेज दिमाग का है। इससे पहले वो हिज़्ब का कमांडर रह चुका है, इसलिए उसे आतंक के दाव पेंच पता है। मूसा जो है बुरहान वानी का साथी था। बुरहान वानी के मारे जाने के बाद में उसने बुरहान वानी का जो 11 लोगों की फोटो दी थी, उसमें 8 मारे गए, 3 बचे हुए, जिसमें से जाकिर मूसा लीडर बना। जाकिर मूसा कट्टर है। जम्मू कश्मीर में जितने आतंकी संगठन हैं, वो आजादी के नाम पर आतंक का कारोबार करते रहे हैं। जाकिर इस लड़ाई को मजहब की लड़ाई बना रहा है। कश्मीर में जो स्ट्रगल चल रही है, ये कोई इस्लामिक स्ट्रगल नहीं है, ये पॉलिटिकल स्ट्रगल है। उनके
कहने के मुताबिक। तो उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ये इस्लामिक स्ट्रगल नहीं है तो बचपन से तो हम ये नारा सुनते आए हैं कि आज़ादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अलकायदा जैसे संगठन पूरी दुनिया में मजहब के नाम पर ही आतंक का कारोबार करते हैं। जाकिर इसी फॉर्मूले को काफी दिनों से घाटी में लागू कर रहा है। यही वजह है कि अलकायदा की वो पहली पसंद बन गया। ये लगता है कि उसने कहा कि कुछ नई चीज करो, उसके पीछे लोग नहीं है, लोग उसकी वाह कर रहे हैं, उसके नाम लेते हैं फ्यूनरल्स के ऊपर, लेकिन उसके साथ कोई नहीं खास जुड़ा हुआ। जम्मू कश्मीर में अलकायदा के कदम रखने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। साथ ही घाटी में मौजूद आतंकी संगठनों में भी अलकायदा के आने से हलचल मच गई है। अलकायदा के घाटी में आने की असल वजह क्या है? क्या घाटी में मौजूद आतंकी संगठन उसका विरोध कर रहे हैं या सिर्फ विरोध का दिखावा? घाटी में अलकायदा के कदम रखने के बाद अब कौन सी साजिश रची जा रही है, इसका कच्चा चिट्ठा भी आज हम खोलेंगे। जम्मू कश्मीर में अलकायदा के कदम रखने से आतंकियों में खलबली मच गई है। लश्कर और हिज्ब जैसे आतंकी संगठनों की नींद उड़ गई है। सवाल ये है कि क्या ये उनका दिखावा है या फिर वो अलकायदा के घाटी में पहुंचने से घबरा गए हैं। जाकिर मूसा को कमांडर बनाकर जम्मू कश्मीर में अलकायदा ने रखा कदम। घाटी में अलकायदा के आने से हिज्ब और लश्कर में मची हलचल। हिज्ब और लश्कर ने अलकायदा का विरोध किया। क्या यह विरोध दिखावा है या फिर एक शातिर चाल? जम्मू कश्मीर में अलकायदा के कदम रखने के ऐलान का हिज्ब और लश्कर ने विरोध किया है। हिज्ब के सरगना सैयद सलाहुद्दीन ने एक वीडियो जारी कर इसे दुश्मन की साजिश करार दिया है। तहरीक प्योरली एक इंडिजीनियस मूवमेंट है। तहरीक आजादी जम्मू कश्मीर का कोई आलमी एजेंडा नहीं है। किसी आलमी तंजीम, वो दाइश हो या अलकायदा हो या और कोई दूसरी तीसरी तंजीम, जम्मू कश्मीर की सरजमीन पर न उसके लिए कोई गुंजाइश है न उसकी कोई जरूरत है। जम्मू कश्मीर में हिज्ब के ज्यादातर आतंकी मारे जा चुके हैं। जाकिर मूसा कभी हिज्ब का ही कमांडर था जिसने हिज्ब छोड़ दिया। अब जाकिर के ही अलकायदा के कमान संभालने से सलाहुद्दीन बौखला चुका है। इंडिपेंडेंस चाहता है इन द फॉर्म ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक और इन द फॉर्म ऑफ शरिया, वेरएज़ वो चाहते हैं कि या पाकिस्तान के साथ कश्मीर जुड़े या इंडिपेंडेंट हो जाए, इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया, ताकि बाद में पाकिस्तान उसको खा जाए। अलकायदा के नाम से सलाहुद्दीन इस कदर बौखला चुका है कि वो इसे भारत की साजिश तक कह रहा है ताकि लोग उससे ना जुड़े। हमें मुसद्दिक रिपोर्ट्स हैं कि भारतीय साम्राज्य अब ये आखिरी हरबा आजमाना चाहता है। वो दाइश जैसी तंजीम को अपने जर खरीद लोगों के जरिए जम्मू कश्मीर में लॉन्च करके उसी तरह खून खराबे का खेल और मुजाहिदीन का तोड़ करना चाहता है। घाटी में अलकायदा के आने से हिज्ब और लश्कर में हलचल मचने की एक बड़ी वजह आतंकियों की कमी होना भी है। पिछले एक साल में हमारी फौज ने घाटी के ज्यादातर आतंकियों को मार गिराया है। कश्मीर के युवा अब आतंक के रास्ते पर नहीं जा रहे हैं। ऐसे में अलकायदा के घाटी में आने पर युवाओं की और कमी हो जाएगी। 2-2.5-3 महीने पहले टोटल कश्मीर में 300 घुसपैठिए थे, 100 फॉरेन और 200 लोकल्स। उसमें से कम 110 के करीब मारे गए हैं और लोकल जो है बड़े पैमाने पे किसी प्रकार से किसी ग्रुप के साथ भी जुड़ नहीं रहे। अलकायदा ऐसा संगठन है जिसके आतंकी पूरी दुनिया में मौजूद है। सलाहुद्दीन और हाफिज के डर की एक वजह यह भी है क्योंकि उन्हें मालूम है कि घाटी के युवा उनसे मुंह मोड़ चुके हैं, इसलिए उन्हें आतंकियों की खेप नहीं मिल रही है, जबकि अलकायदा विदेशों से युवाओं को भी उतार सकता है।
कोशिश है कि लोकल्स को भी अपने साथ जोड़े और अलकायदा के जो लोग हैं दुनिया भर में फैले हुए वो भी इसके साथ आके मिले। अलकायदा के ऐलान से जम्मू कश्मीर के आतंकी संगठनों में जो जंग छिड़ी है उससे यह साफ हो जाता है कि आतंकवाद को किस तरह से कारोबार बना लिया गया है। आतंक के आकाओं ने अपने अपने इलाके बना लिए हैं जहां वो दूसरे आतंकी संगठनों के घुसने पर भड़क जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी कमाई का एक और हिस्सेदार आ जाएगा। हिज़्ब और लश्कर के अलकायदा के विरोध की सबसे बड़ी वजह यही है। जम्मू कश्मीर में अलकायदा के कदम रखने का ऐलान एक बड़ी साजिश है। हिज़्ब और लश्कर का विरोध भी इसी साजिश का हिस्सा हो सकता है। अलकायदा के ऐलान के बाद हमारी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। हिज़्ब और लश्कर को हिंदुस्तान ने किया ढेर। अब अलकायदा ने भारत में रखा कदम। हिंदुस्तान में अलकायदा ने कदम रखते ही जिस तरह से मजहब को हथियार बनाया है उसे जानकार पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश मान रहे हैं। जानकारों के मुताबिक युवाओं के आतंक का रास्ता छोड़ने के बाद पाकिस्तान अब एक तरफ आजादी के नाम पर लोगों को भड़का रहा है तो दूसरी ओर अलकायदा जैसे संगठनों से धर्म के नाम पर भड़काने की चाल चल रहा है। ये चीज खतरे की घंटी बजा रहा है। इसमें हमें सोचना पड़ेगा और खासकर होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसको संजीदगी से लेना चाहिए कि अगर ऐसी चीज हो जाएगी तो हमारे लिए और खतरा पैदा होगा। जम्मू कश्मीर में अलकायदा ने पहली बार पैर फैलाने की कोशिश नहीं की है। इससे पहले 2014 में भी अलकायदा ने भारत में आतंक का खेल खेलने की धमकी दी थी लेकिन उसके मंसूबे कामयाब नहीं हो सके। अब घाटी में सभी आतंकी संगठनों के सफाए के बाद वो एक बार फिर पैर फैलाने की कोशिश कर रहा है। बड़ी देर से अलकायदा, ISIS सारी की सारी इस माफी की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कोशिश कर रही हैं बाबा आदम के ज़माने से। बाबा आदम के ज़माने का मतलब पिछले 15-20 साल से। अलकायदा के इस ऐलान के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। सरकार ने भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी आतंकी संगठन से निपटने के लिए तैयार है। दिल्ली का दिल्ली इस तरह का बात बोलते रहता है। अलकायदा हिंदुस्तान में पैर जमाने से ज्यादा खुद को फिर से स्थापित करने के लिए परेशान है। ISIS के आने के बाद अरब देशों में उसके रास्ते बंद हो चुके हैं, इसलिए उसे नए इलाके की तलाश है जो फिलहाल उसे कहीं नहीं मिल रहा है।